नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज़ में और आपके साथ मैं पायल शर्मा। आपको बता देते हैं कि किस तरह से 2024 में विधानसभा का चुनाव है बिल्कुल तरह से खींचा हुआ है। जितने भी प्रत्याशी हैं ताबड़तोड़ चुनाव पर प्रचार के लिए लगे हुए हैं। इस वक्त मौके पर हमारे साथ मौजूद है रेनू डाबला। इनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, इनको किस तरह का सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले तो इनका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, चैनल का भी धन्यवाद करते हैं। और रही बात कलानौर विधानसभा के माहौल की, तो जहाँ भी हम जा रहे हैं कलानौर विधानसभा के तीनों मंडलों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जहाँ जहाँ हमें भी खुद भी ये महसूस हो रहा था कि यहाँ थोड़ा सा ढीला रहेगा, वहाँ और भी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कलानौर वासी पूरा इस बात के लिए वो तत्पर हैं और वो अपना निर्णय ले चुके हैं कि अब की बार कलानौर में परिवर्तन करेंगे और भाजपा का कमल खिलाएंगे। हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा है। आपके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी है शकुंतला खट्टक, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अभी कांग्रेस की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस की तरफ कोई रुझान नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कांग्रेस का ग्राफ तो गिर गया। जो लोकसभा में जो झूठ बोलकर उन्होंने अपना ग्राफ ऊपर उठाने का काम किया था, वो लोगों को अब समझ में आ चुका है। हर महिला को 8,500 देंगे, ऐसी समाज का आरक्षण खत्म कर देंगे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो गए थे लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन अब लोगों को सच्चाई का पता चल चुका है और अब उनको नायब सैनी जी की सरकार की जो नीतियाँ रीतियाँ हैं वो समझ में आ गई है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2 दिन पहले संकल्प पत्र जारी किया, तो उससे भी लोगों में अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है अब तक, जो उनका मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र आया है वो पूरा करते हैं उसको। ये नहीं है कि झूठ बोल के वोट ले लिया और बाद में उस पर सोचे भी ना। और अब जब नायब सिंह सैनी जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से ये कहा है कि जैसे ही 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, वैसे ही हर परिवार की मुख्य महिला के खाते में 2100 रुपये आएंगे। तो इस बात की गारंटी है कि वो आएंगे। रेनू जी, बात करें, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी है महिलाओं को या किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है तो वो झूठे वादे करती है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो बीजेपी ने भी वादे किए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी वादा किया है कि जितना भी कोई भी हर साल में मैनिफेस्टो लाएगा तो कांग्रेस पार्टी भी हर महिलाओं को, हर लड़की को 2,000 रुपये देंगी। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो होने के बाद बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है। बहन जी, आप ये देखिए, पहले अपना 8,500 वाला वादा पूरा करे कांग्रेस, क्योंकि ये तो लोकसभा का मुद्दा था। जब लोकसभा में ये कहा गया था कि 8,500 और महिला के खाते में आएंगे, तो वो कहाँ है? अब 2,000 की बात कर रहे हैं, तो 2,000 का भी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट होगा जो लोकसभा का रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा है ना वो क्या है। अब 2014 का जो इलेक्शन था उसमें कितने 187 वादे किए थे। 187 वादे आप लिस्ट लेकर बैठिए और टिक करते जाइए, सारे पूरे हो चुके हैं। 2019 में 265 पॉइंट्स थे संकल्प पत्र में, उनको टिक कर लीजिए, सारे पूरे हो चुके हैं। तो ये जो कांग्रेस है वो कहती कुछ है करती कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों बार जो अपना मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र जारी किया वो पूरा भी किया है। और ये लोगों में विश्वास है कि अब जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको अभी आप 8 तारीख के बाद आप उसकी एक कॉपी लेके बैठ जाना और हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में ये देख लेना, टिक करते रहना। हर पॉइंट पे जो हमने कहा है वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। रेनू जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको रेनू जी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आपको मैदान में उतारा है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं और जनता को किस तरह से विश्वास दिला रही हैं कि आप उनके वादों पर खड़ी उतरेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे कोई भी निर्णय किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं लिए जाते, पूरे संगठन के नाते कार्यकर्ताओं की राय शुमारी लेकर किए जाते हैं। और जहाँ तक विश्वास की बात है, तो ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है। जो कलानौर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं राय पूछकर जो मुझे प्रत्याशी बनाकर कलानौर विधानसभा में भेजा है, तो ये आशीर्वाद भी उन्हीं की वजह से है। और इलेक्शन मैं नहीं लड़ रही, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं।
इस वक्त मौके पर हमारे साथ बीजेपी से प्रत्याशी रेणु डागला मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। हालांकि आपको वीडियो से और नारों से ये तो साफ जाहिर हो ही गया कि किस तरह से इनको जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता इनके साथ है। हालांकि अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज़ के साथ, आपके साथ मैं पायल शर्मा। धन्यवाद।